आज मैं बताऊंगा कि सेल्स कैसे स्पिरिचुअल है, कैसे अध्यात्म से जुड़ी हुई है और एग्जैक्ट मीनिंग अध्यात्म का क्या है जो सेल्स से रिलेट करता है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा इसी वीडियो में कि अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो मैं आपको बता दूं जो भी आपके सेल्स को लेके आपके माइंड में विचार आते हैं, ग्रीडी, पुशी, पुश करने वाला बहुत होते हैं, पिचिंग करने वाला बहुत होते हैं, है ना, स्ट्रेस बहुत होता है इनकी लाइफ में, फेलियर्स बहुत मिलते हैं, है ना। आपके मन में यही आता होगा कि भाई सेल्स को लेके जो है ये विचार आपके माइंड में आते होंगे, सेल्स वाला बंदा है यार, सेल्स वाला बंदा है, या सेल्स करना बहुत मुश्किल है, या जो भी आपके माइंड में आता है। मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग सेल्स का बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि सेल जो है, मतलब किसी चीज को बेचना जो है, सेल्स जो है वो पुश करने का बिजनेस नहीं है, पिच करने का बिजनेस नहीं है ना। बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा। उस फॉर्मूले के साथ मैं आपको वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि जो है आपको आपकी लाइफ में जो भी आप सेल्स को लेके सोचते आ रहे हैं, जो भी मेटाफर है, जो भी थॉट्स आते हैं माइंड में, जो भी विचार आते हैं, आप उससे बिल्कुल परे चले जाएंगे और आप जान पाएंगे कि सेल्स जो है कितना खूबसूरत एक टॉपिक है, या आप यूं कहें कि एक प्रोफेशन है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं खूबसूरत सी इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। लगभग 8 वर्षों से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और मेरी न्यू टेक्निक हार्ट टू माइंड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जो टेक्निक है वो वर्ल्ड वाइड है। उससे जो है मैंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं सेल्स के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि काफी टाइम से मैं जो है इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। लोग जो है सेल्स को लेके बहुत गलत विचार अपने मन में लेके रखते हैं। मैं कई बार जाता, मैं गया था अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं कुछ महीने पहले, मैं किसी अपने पुराने मित्र के पास। ही सेड कि सेल्स तो काम ही पिच का है, पिचिंग का है, मतलब पुश करने का है कि भाई भाई करो करो। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि सेल्स जो है कितना खूबसूरत प्रोफेशन है और यही इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जो आपको जिंदगी भर अध्यात्म बना के रख सकता है, नहीं स्पिरिचुअल बना के रख सकता है, आध्यात्मिक बना के रख सकता है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये रिलेट कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे समझिए, सेल्स का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले फॉर्मूले को आप समझिएगा। पहली बात तो सेल्स इज जस्ट अ ब्रिज। ये एक ब्रिज है, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं और जिसको सर्विस दे रहे हैं, उन दोनों के बीच का एक ब्रिज है, जिस ब्रिज को आप बनाते हैं। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, है ना। अब सवाल यह पैदा होता है कि 90% सेल्स का सिस्टम यहीं से शुरू होता है और वो है रिक्वायरमेंट। आप अपने प्रोडक्ट को उसी जगह बेचिएगा जहां उसकी रिक्वायरमेंट है। दिस इज अ वेरी सिंपल। ये जो है आपकी 90% प्रॉब्लम खुद ब खुद रिजॉल्व कर देगा। आपको कहते ना कि भाई सेल्स वाला बहुत चालाक होना चाहिए, बहुत स्मार्ट होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी, उसने क्या ड्रेसअप लिया हुआ है, क्या उसका टॉकिंग सेंस है। वो एक लंबा प्रोसेस है। मेटा मॉडल्स हो गए, मेटा प्रोग्राम्स हो गए, पेसिंग हो गई, है ना, क्या नाम है, मिरर मैचिंग हो गई, और आपका क्या नाम है, ये ऐसे बहुत सारे सेल्स की जो तकनीक हैं, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, है ना, ये है, ये आपको पढ़ाई होंगी लोगों ने और आप पढ़ते रहते होंगे, लोगों के होते हैं, है ना, सेशंस वगैरह। मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा, है ना। मैं वो देता हूं, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अपनी सेल्स को बड़ा सिंपल बनाओ। आप ये मत सोचो कि आपकी वाइब्स ऐसी होनी चाहिए कि जब भी आप किसी के पास बैठो, देन यू फील कि दिस इज ऑथेंटिक पर्सन। ये कितने कमाल की बात होने वाली है। लेकिन आप माइंड चलाते हो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो, बहुत ज्यादा चालाकी करने की कोशिश करते हो। ये ऐसा प्रोफेशन है ही नहीं। इसको बना दिया गया है और इसके बनाने, जिन लोगों ने इसको बनाया है, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं है। वो इस बात को जानते ही नहीं है कि बाहर की दुनिया तो भाई हमारे भीतर की दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है। जो इस बात को सही ढंग से नहीं जानते, उन लोगों ने इस बिजनेस को, इस प्रोफेशन को, इस सेल्स के प्रोफेशन को ऐसा बना दिया गया है कि लोग या तो सेल्स के नाम से
पहले ही सोच लेते हैं अरे यार, डरते हैं, है ना, या माइंड में जो है उनके गलत गलत धारणा आती है उनके लिए। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा इसमें कि जब आप ये बात जान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एक आइसक्रीम का प्रोफेशन है, एक बिजनेस है, व्यापार है किसी का, तो वो शिमला में नहीं खोलेगा। अगर वो शिमला में खोलेगा तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि उसकी जो है सेल जो है वहां पे उतनी नहीं होने वाली। उसको उस इस चीज को सेल करने के लिए, आइसक्रीम को सेल करने किसी ऐसे इलाके में, गर्म इलाके में जाना पड़ेगा। तो 90% तो प्रॉब्लम यहां से रिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद शुरू करते हैं कि भाई जब यही प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, मैं देखता हूं ज्यादातर लोगों को कि पुश करते हैं, वो वहां भी जाओ, वहां भी ये करो, वहां भी गंजे को कंघी बेचो। पहली बात तो देखो ऐसा है, गंजे को कंघी बेचने का कोई सेल नहीं है, ये बकवास है, ये चालाकी है, ये धांधलेबाजी है ना। मैं कहूंगा कि ये एक जो है एक फ्रॉड किस्म की बात है। भाई गंजे को कंघी बेचने का कोई सेंस ही नहीं बनता। कितनी भी कोई स्किल, भाई स्किल लगानी ही क्यों है? जब मैं कहता हूं जब उसको जरूरत ही नहीं है, तो जब जब जरूरत खत्म हो जाती है तो आप वहां पे कोई स्किल मत लगाइएगा। अगर आपने चालाकी से या कोई स्किल लगा के आपने उसको सेल भी कर दिया, तो वो जो है आप जो उसका जो अर्निंग मनी जो होगा ना, वो आपको वैल्यू नहीं देगा। वो जो है आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा। 90% यहां से जो है, आई एम डैम श्योर कि लोगों की लाइफ में ये जो बात अगर समझ में आ रही है सेल्स वालों के, कि जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे पुश वुश मत करो। हाँ, पर मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ मत, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको सेल्स वालों का देखो, इतना तो आपने सीख लिया होगा कि जाना तो आपको वहां भी है जहां पे जीरो 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 है, बिल्कुल। जहां पे ही कह लो कि अंटार्कटिका में भी आपको अपने सेल्स के लिए जाना है। बस ये फॉर्मूला है, ये आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको स्पिरिचुअल कैसे कनेक्ट है ये मैं आपको बताने वाला हूं। और वो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि जब हमारी भीतर की दुनिया बहुत क्लियर होती है, जब हम बहुत एथिक्स पे काम करते हैं, जब हम बहुत ऑथेंटिक होते हैं, जब हम लोगों की भले के लिए काम करते हैं, जब हम इस सोच के काम करते हैं कि लोगों में वैल्यू ऐड हो, तब जो है हम उस समय स्पिरिचुअल ही होते हैं, उस समय हम आध्यात्मिक ही होते हैं। और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप किसी के पास बैठो, देन ही फील कि आई एम सिक्योर। सेल्स वालों से लोग घबराते हैं। मैं आपको एक एग्जैक्ट बता रहा हूं कि अरे आ गया यार, बहुत ज्यादा चालाकी दिखाएगा, बहुत ज्यादा स्टंट दिखाएगा, है ना। देखो हिप्नोथेरेपी मुझे भी आती है, हिप्नोसिस मैं भी, अब मैं भी जानता हूँ। लेकिन सेल्स वालों को भी ये सिखाया जाता है, लेकिन वो इसीलिए सिखाया जाता है कि वो एक लोगों का भला कर सके, ना कि जो है उन चीजों को जो है कर सके। बाकी एथिक्स सेल्स वालों को सबको पता है ना। लेकिन करने वाले सब कुछ कर जाते हैं, है ना। तो मैं आपको इतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप स्पिरिचुअल होंगे, जब आप इस बात को समझेंगे कि जहां पे रिक्वायरमेंट है आप वहां सेल करें, ज्यादा चालाकी मत दिखाएं, बी सिंपल बी ओरिजिनल, है ना, तब आप जो है अंदर से चीजों को। और देखो सिंपल सी एक फॉर्मूला है, आप सेल्स जो है मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं आपको, ताकि आपके फ्रेम जो है माइंड में एकदम फ्रेम बन जाए कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी एक सर्विस है, कोई कंपनी बना रही है, ये आप खुद बना रहे हैं, है ना। और उस चीज को जैसे ही आप बना रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आप बना रहे हैं उसे, वो लोग बना रहे हैं जो खरीदेंगे। ध्यान रखना, आपके पास वो विचार जो आया है यूनिवर्स से, उनकी कॉन्क्लूजन से आया है, ध्यान रख लेना हमेशा। शायद ये आपको बात हजम ना हो, अरे यार नितिन सर आप तो हमेशा ऐसी ही बात करते हो। भाई साहब मैं हमेशा ऐसी ही बात करता हूं, लेकिन ये बात जेन्युइन है, 100% है, क्योंकि मैंने जो है इस पे काफी टाइम काम किया है। जो चीज आपको दिखती नहीं है वो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में है, इवन 99.9999% है। और जो आपको दिख रही है, जो कृति है, जो रचना है ना, वो 0.00001% है। मैं क्वांटम फिजिक्स को जो है काफी डीपली मैंने समझा, पढ़ा, जाना, अपने वेदांतों को उसको लेकर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेल्स को लेकर लोगों के मन में बहुत गलत धारणाएं हैं। तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप पहले सिंपल रहिए, ओरिजिनल रहिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए। मैं ड्रेसिंग सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपका ड्रेस कोड है, आप
कोट पैंट पहनिए, आप टाई लगाइए, वो उससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है ना। वैसे भी आप कितने भी कस के शेविंग करके जाएं, कितने भी बढ़िया सी ड्रेसअप पहन के जाएं, ड्रेसअप कर लेके जाएं, है ना, आपकी पर्सनैलिटी को, यानी पर्सनैलिटी मतलब क्या है ना, पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि परसोना, मुखौटा। आपका मुखौटा 1.5 से 2 मिनट तक लोगों को इंप्रेस कर सकता है कि हाँ यार भाई साहब पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है। लेकिन उसके बाद परफॉर्म कैसे करते हैं, आपकी सर्विस कैसी है, आपके रिजल्ट कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी वाइब्स कैसी हैं, आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी उसकी वैल्यू कैसी है, उसकी इंटेंशन कैसी है, वो प्रोडक्ट वर्क कैसे करता है, किस चीजों के लिए है, ये सब चीजें कैलकुलेशन करती है। हाँ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ये चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं तो सेल्स वालों को ट्रेन करता हूं, लेकिन आप सेल्स करते हैं, देन यू नो वेरी वेल कि जो है इन चीजों को कैसे, एक एक डिजाइन होता है, एक एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। और अगर आप नहीं जानते इस चीज को तो यू कैन कांटेक्ट मी, मैं नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं आपको, और इसकी कोई फीस वीस नहीं लेता मैं, आप मुझे बता दीजिएगा अगर आपकी कंपनी में है तो मैं आपकी कंपनी में 1 दिन का 2 दिन का सेल्स का एक पूरा प्रोग्राम रख सकता हूं। अगर आप मुझसे 1-to-1 ले सकते हैं तो मैं रखता हूं। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अबाउट टू फीस वगैरह, है ना। आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस लोगों में अवेयरनेस आए और वो जाने इस बात को कि सेल्स जो है बहुत ही कोमल सब्जेक्ट है, बहुत ही सॉफ्ट सब्जेक्ट है। इसमें तो आदमी अगर जीवन भर सेल्स में रहे तो मैं इतना जानता हूं कि वो जो है एक कहते हैं कि महापुरुष बन जाता है। लेकिन लेकिन हाँ, सेल्स वालों के लिए फेलियर्स बहुत आते हैं, लेकिन आते फेलियर्स उन्हीं लोगों के लिए है जो सेल्स को समझ नहीं पाए, अध्यात्म से कनेक्ट नहीं कर पाए, है ना। भाई सिंपल सा फॉर्मूला है। जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो सर्विस दी जा रही है ना, वो बेसिकली क्या है, वो ऑलरेडी जो है लोगों की इंटेंशन से डेवलप हुआ है, उसकी प्रोडक्शन उनके इंटेंशन से हुई है। तो आपको केवल बनाना है और सिंपल तरीके से लोगों में पहुंचाना है। और ये 4P पर काम करता है। 1P प्रोडक्ट, दैट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लेते हैं, ये चीज है। अब ये क्या है, दिस इज अ प्रोडक्ट। ये तो दिख रहा है, ये तो ऊपर की लीफ है, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन है। अब सिंपल सी बात है, आपने कितनी गहराई से लोगों के पास बैठ के दर्द को महसूस किया होगा। हार्ट टू माइंड इंटीग्रेशन टेक्निक मैंने ऐसी नहीं निकाली। मैंने जब देखा कि लोग माइंड 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 कर रहे हैं, हर जगह माइंड की टेक्निक दे रहे हैं, ग्रुप भरे पड़े हैं, माइंड 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 कर रहे हैं, 3 महीने बाद 4 महीने बाद वैसे ही हो जाते हैं। मैंने देखा कुछ गड़बड़ है। फिर मुझे पता चला कि जो है हमारा हार्ट जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता, जब तक हमारा हार्ट कमांड नहीं देता हमारे ब्रेन को, जब हार्ट से कमांड आती है ब्रेन को, ब्रेन जब रिएक्ट करता है तब एक अलग सिग्नल बनता है, तब वो मैनिफेस्टेशन जो है 500 गुना ज्यादा बढ़ती है। लेकिन जब हम खाली माइंड से ले रहे हैं कमांड, तो आपको पता ही है माइंड का तो ऐसे ही है। आपके अभी मैं कर दूं हो, तो आपका माइंड इस समय डर चुका है, आप स्टिमुलेशन डिफरेंट चल रही है, तो आपका माइंड वो भूल चुका है जो उसे करना है। वो जो न्यूरल नेटवर्क है वो कहीं पीछे चले गए हैं, वो उसमें अब स्टिमुलेशन नहीं है, उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्सिस प्रोसेस नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने जब आभास करा उन चीजों का, जाना समझा, तब मुझे आभास हुआ कि लोगों के जो है लाइफ में किस प्रकार से जो है जो पेन है, तब जाके मैंने उस टेक्निक को निकाला, है ना। अब मुझे ज्यादा स्मार्ट चालाक ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस धीरे धीरे चीजों को करो और सब कुछ धीरे स्लोली होता है ना। अब दूसरी चीज, दिस इज नॉट प्रोडक्ट, दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। जितना ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन होगा उतना, अब ये सॉल्यूशन किसके लिए है, वो कौन आपकी जो है आपके क्लाइंट कौन से हैं, है ना, आपकी जो सर्विस लेंगे वो लोग कौन से हैं, उनकी आपको सही ढंग से प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और उस नॉलेज तक पहुंचने का तरीका, जो ब्रिज है, दैट्स अ सेल प्रोफेशन। यानी कहने का क्या मतलब है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन है। और प्रमोशन नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रमोशन, इट्स एजुकेट, एजुकेट अबाउट योर प्रोडक्ट टू द पीपल, है ना। दिस इज अ प्रोफेशन, ये सेल्समैन का काम है। उसको इस प्रोडक्ट के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, वो इतना ज्यादा उसको ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में, और ऑथेंटिक तरीके से, जेन्युइन तरीके से
बड़े सॉफ्ट टॉक में। ये कम्युनिकेशन तो आपको सिखाया होगा, मैं ये नहीं सिखाऊंगा आपको यहाँ पर इस वीडियो में, है ना, कि आपको जो है पिच कैसे रखनी है, मिरर मैचिंग कैसे करनी है, पेसिंग कब करनी है। ये नहीं कि वो बोल रहे हैं आप पटाख से बोल रहे हो, ये सब आपको नहीं पता तो आप मेरे से सीख सकते हैं, लेकिन आई एम डैम श्योर कि अगर आप अच्छे प्रोफेशन में हैं, आई मीन अच्छी किसी कंपनी में है, तो जो है आपको ये सिखा दिया गया होगा कि आपको टॉक, सॉफ्ट टॉक कब रखनी है और पिच कब करनी है, कब जो है आपको कौन सा स्टंट खेलना है, ये सब मैं नहीं अभी बताऊंगा। तो आप, ये प्रोडक्ट है, और प्रमोशन क्या है, एजुकेट द पीपल, लोगों को बताना है कि आपका प्रोडक्ट वो क्यों ले। और क्यों ले का मतलब ये भी नहीं कि आप, जो आप बात बोल रहे हो, जो यूनिकनेस आप उसके सामने रख रहे हो, वो उससे ज्यादा होनी चाहिए व्हेन दे यूज योर प्रोडक्ट। दैट्स अ मैजिक, दैट्स अ स्पिरिचुअल, दैट्स आध्यात्मिक, और दैट्स नॉट अ प्राइज। You have to learn these things. That's not a prize, it's a value. Value means ये जो सेल कर रहा है उसको उसकी कीमत मिलनी चाहिए, उसकी उसको मेहनत मिलनी चाहिए, जो यूज कर रहा है उसको उसकी जो है उसका पैसा वसूल होना चाहिए, दैट दे फील कि यार क्या मतलब प्रोडक्ट है ना। और जो बना रहा है उसको उसकी कीमत मिलनी चाहिए, कि वो भी फील करे कि भाई मैंने जो है इसमें कितना मेहनत लगाया है, कितना टाइम लगाया है, उसको वो मिलना चाहिए। तो ये इस प्रकार से जो है एक सिस्टम तैयार होता है प्रोडक्ट का, प्रमोशन का, प्राइस का, और आप उसको कहाँ बेच रहे हैं, कौन सी पब्लिक में बेच रहे हैं, आपकी ऑडियंस क्या है, आपका माइंड सेट क्या है, ये सभी चीजें मिलाकर जो है एक सेल्स बनता है। ये आप एक एक करके अपने साथ बैठे, अगर आप 6 घंटे मार्केट में रहते हैं तो मैं बताऊं आपको 2 घंटे अपने साथ बैठना होगा। कुछ लोगों के लिए, देखो वैसे तो बिजनेस का, व्यापार का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, खरा सौदा। आप अपना प्रोडक्ट दिखाइए, पैसे लीजिए, बस। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है तो आप अपने प्राइस प्राइस को डाउन 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 मत करते जाइएगा। when you have a good quality product, then you need not to more smart, or you need not to go to the down your values या प्राइस। आपको अपनी कभी भी और झुकने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप देखो, दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। मैं इसे बेचने निकला हूं, मैं इसे बेचने निकला हूं, फर्स्ट थिंग, लोग मुझसे ये खरीदने आ रहे हैं, मैं इसे बेचने निकला हूं, लोग मुझसे खरीदने आ रहे हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने 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 इनर फ्रेम को, अपने वाइब्स को, ये यूनिवर्स में ब्रांडिंग को ऐसी ब्रांडिंग कीजिए अपनी इनर वर्ल्ड की, कि आपके पास लोग खरीदने के लिए आए। आई नो दिस टेक टाइम्स, यू हैव टू बी अ गुड कोच, अ कोच टू योर सेल्फ, कोच टू योर टीम। तब जो है आप एक बेहतरीन सिस्टम क्रिएट कर पाएंगे, तब जो है आप बना पाएंगे एक ऐसा सिस्टम। मेरे मेंटर अक्सर एक बात कहते हैं कि ये ब्रांडिंग जो है, यूनिवर्स में ब्रांडिंग होनी चाहिए, और यूनिवर्स में ब्रांडिंग तब होती है जब आपके पास कॉन्ग्रुएंस की स्टेट में ये चीज होती है, देन यू हैव टू बी अ गुड सेल्समैन। बाकी की बातें चलती रहेंगी दोस्तों। मैं आपके लिए तहे दिल से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें, और जिस ब्रिज को बनाने का आपका काम है, दैट्स अ सॉलिड ब्रिज, दैट्स अ रिलेशनशिप टू प्रोडक्ट टू क्लाइंट, है ना, उसको आप बनाए रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, है ना। मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, और अगर आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में या क्वाड्रेंट ऑफ लाइफ में स्टक हैं, तो उस फॉर्म को भी फिल कीजिएगा। 1 to 1 मेरे 1 सेशन या 2 सेशन, जो भी आपको मिल पाएगा मेरी तरफ से, मेरी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।